अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो तुम 3 तरीके की खयानत मत करो। ला तखूनुल्लाह, तुम अल्लाह के साथ खयानत मत करो। वर रसूल, और रसूल के साथ तुम खयानत मत करो। व तखूनु अमानातिकुम, और अपनी अमानत में खयानत मत करो। पता ये चला कि अमानत में 3 तरीके की खयानत होती है। एक होती अल्लाह के साथ खयानत, अल्लाह का हक किसी और को दे देना, अल्लाह की तौहीद से हट करके अल्लाह के साथ शिर्क करना, और जो काम अल्लाह ताला के लिए जायज है वो किसी और के लिए करना। ये सबसे बड़ी खयानत और सबसे बड़ा जुल्म है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ी खयानत और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम अल्लाह का हक किसी और को। नमाज में आकर के हम कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह से हम ये वादा करें और अल्लाह के सामने ये इकरार करें और अपनी पेशानी को अल्लाह के सिवा किसी और के आगे भी झुकाएं। आपके बहुत ज्यादा सिद्धार्थ नगर से दूर नहीं है लखनऊ का देवा, जिसको देवा शरीफ कहा जाता है। पिछले महीने मेरा प्रोग्राम बाराबंकी के इलाके में था। कार से मुझे जाना था, कार के ड्राइवर ने कहा मौलाना हम किसी और रूट से जाएंगे, हम देवा के रास्ते से नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले वहां देवा का मेला चल रहा है, देवा का उर्स चल रहा है, सारे रास्ते ब्लॉक है, पूरे हिंदुस्तान से मर्दों औरतों का जमघट लगा है, खाने पीने के पकवान की दुकानें खुली हैं, नाच गाना हो रहा है, बेहयाई हो रही है, बेशर्मी हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, तवाइफें बुलाई जाती हैं, उनका नाच भी कराया जा रहा है, और उसके बाद मजार के ऊपर जाके वहां मर्दों और औरतों के सर भी झुक रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे बड़ी खयानत है जो आज का मुसलमान कर रहा है, आज का मुसलमान कर रहा है। और हम ये कहते हैं साहब फलाना मुशरिक है और फलाना जहन्नमी और फलाना गैर मुस्लिम है। जानते हो अमानत में खयानत किसकी पहचान है? वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक। ऐ नबी, ये तो यहूदियों की पहचान है कि अगर तुमको उनको अमानत के तौर पर 1 दीनार भी दे दोगे तो ऐ नबी जब तक खड़े होकर के उनसे वसूलोगे नहीं, वो 1 दीनार भी तुमको वापस न करेंगे। इतने बड़े बेईमान और इतने बड़े अमानत में खयानत करने वाले ये यहूदी हैं। अमानत में खयानत करना ये यहूदियों की निशानी है। और आगे बढ़ो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 पहचान है, मुनाफिक की 3 अलामतें। इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा खलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खान, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। आज हालात आप देखिए, अभी बनारस में 3-4 दिन पहले का वाकया है, 6-7 साल की मासूम बच्ची इंतकाल करती है और कब्र में उसके माँ बाप उसको दफन करते हैं। और अगले दिन जब बाप कब्र पे जाता है और कब्र की हालत देख करके ऐसा लगता है कि कब्र से छेड़छाड़ हुई है। बच्ची की माँ आती है और कहती है मुझे मेरे दिल को पता नहीं, भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, कुछ शक लग रहा है, जरूर इस कब्र के साथ कोई खिलवाड़ किया गया है। जब कब्र को दोबारा खोदा गया, बेटी की लाश कब्र में से गायब है। पूरे कब्रिस्तान में तलाश किया गया तो एक कोने में बेटी की लाश मिलती है और बेटी के साथ एक आदमी मिलता है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो पता ये लगता है उसने नशे की हालत में उस 6 साल की बच्ची को कब्र में से निकाला और उसको अपने बगल में लिटा करके वो सो गया। उसके बाद लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नहीं मालूम उस मुर्दा 6 साल की बच्ची के साथ उस जालिम ने क्या किया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया देख करके और सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम उस समाज में जी रहे हैं, हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ 6-6 साल की बच्चियां मरने के बाद भी सेफ नहीं है, उनकी लाशें भी सेफ नहीं है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं मेरे भाइयों, जहाँ कब्रिस्तान जैसी जगह पर जहाँ मेरे नबी जा करके रोया करते थे, जहाँ साहबे किराम जा करके रोया करते थे, आज उन कब्रों से बच्चियों की लाशों को निकाल करके उनके साथ ये बेहुदा हरकतें की जा रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर अल्लाह ने आपको बेटियों की माँ बनाया है और आपको बेटियों का बाप बनाया है तो बेटियां आपके कंधे पर बहुत बड़ी अमानत है। उन बेटियों को हमें जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी है, उन बेटियों के किरदार की हिफाजत भी करना है। और जब वो बेटियां जवान हो जाएं तो अपने कलेजे पर पत्थर रख करके उन बेटियों को विदा भी करना है। मेरे प्यारे भाइयों, औलाद बहुत बड़ी अमानत आपके कंधे पर है और आपको क़यामत में उसका जवाब देना पड़ेगा। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, गंगवल का ये प्रोग्राम काफी पहले से तय था। प्रोग्राम की तारीख जब ली गई थी तब अंदाजा नहीं था कि मौसम कई अंदाज होगा। मौसम में काफी ठंड आ चुकी है और ये आप हजरात का कमाल है, किताब व सुन्नत से आपकी मोहब्बत है कि रात के 12 बजने वाले हैं और आप अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पिंडाल के नीचे जमे हुए हैं। हमारी माए बहनें भी तशरीफ फरमा है। बड़ा ही खूबसूरत खिताब जन्नत के मनाजिर और जन्नत की नेमतों के ताल्लुक से शेख इरफान नूरी मदनी हफिज़हुल्लाह का आपने समाअत फरमाया। आज के प्रोग्राम के मुकर्रिरीन का उन्वान पहले से पोस्टर पे, इश्तिहार पे दे दिया गया था। मेरी तकरीर का उन्वान अमानत के ऊपर दिया गया है। अमानत का इस्लाम में क्या तसव्वुर है, अमानत की क्या अहमियत है और अमानत के ताल्लुक से आज हमारा रवैया क्या है, इस ताल्लुक से कुछ बातें मुझे आज आपके सामने रखना। मेरे भाइयों, अमानत क्या है? अमानत के लफ्ज की हकीकत को समझने के लिए मैं समझता हूं कि सूरह अहज़ाब की वो आयत करीमा जो मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना में पढ़ी है, उस आयत को अगर हम समझ लें तो अमानत का मतलब भी हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। आइए पहले उस आयत को हम समझने की कोशिश करें। कुरान का 22वां पारा
सूरतुल अहज़ाब की लास्ट की आयतों में से एक आयत है, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति, बेशक हमने अमानत को पेश किया आसमानों के ऊपर। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने अमानत को आसमानों के ऊपर पेश किया, हमने अमानत को जमीन के ऊपर पेश किया, हमने अमानत को पहाड़ों के ऊपर पेश किया। फ़अबैन अन यहमिलनहा, लेकिन आसमानों ने भी इनकार कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। जमीन ने भी इनकार कर दिया कि मेरी ताकत के बाहर है। बड़े बड़े पहाड़ों ने, जिनको अल्लाह ताला ने जमीन को थामने के लिए जमीन के अंदर पैदा किया है, इन पहाड़ों ने भी अमानत को अपने कंधों पर उठाने से इनकार कर दिया। सबने इनकार कर दिया। फ़अबैन अन यहमिलनहा, अमानत, अब सिर्फ अमानत का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हमने अमानत को आसमानों के ऊपर, जमीन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर पेश किया। फ़अबैन अन यहमिलनहा, लेकिन सब ने अमानत को उठाने से इनकार कर दिया। व अशफ़क़न मिनहा, और अमानत के बारे में सोच करके सब डर गए। पहाड़ भी डर गया, आसमान भी डर गए, जमीन भी डर गई। व हमलहल इंसान, और मिट्टी से पैदा किया जाने वाला ये हकीर सी मखलूक अल्लाह ताला की, ये इंसान, ये छोटा सा, ये पहाड़ों के सामने और जमीन के सामने और आसमान के सामने ये बहुत ही छोटा सा जानदार ये इंसान, इसने अमानत को अपने कंधों पर उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ऐ इंसान तू बहुत बड़ा जालिम है। एक तो तूने अपनी औकात को नहीं देखा, अपनी हैसियत को नहीं देखा। उस अमानत, वो अमानत कितनी भारी चीज है, तूने इसको न समझा और अपने कंधों पर उठा लिया। और उठा तो लिया लेकिन तू निभा नहीं रहा है, तू उस अमानत का हक अदा नहीं कर रहा है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये इंसान बहुत बड़ा जालिम है और बहुत बड़ा जाहिल है। ये इंसान उस अमानत की कद्र और कीमत को न समझ पाया और उस अमानत का हक अदा न कर पाया। ये कुरान की 22वें पारे की एक आयत का मैंने थोड़ा सा मतलब और तर्जमा आपके सामने पेश करने की कोशिश की। अब इस आयत में अल्लाह ने सिर्फ एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमने अमानत को पेश किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ अमानत से क्या मुराद है, अमानत किस चीज को कहा गया यहाँ? अगर आप तफसीर की किताबों को उठाएं, मिसाल के तौर पे तफसीर इब्ने कसीर आप उठाएं तो अल्लामा इब्ने कसीर ने बहुत सारी चीजों को बयान किया। अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं यहां अमानत से मुराद अल्लाह ताला की इताअत करना है, अल्लाह की फरमाबरदारी करना है। आगे अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कि एक कौल ये भी बयान किया गया है कि यहां अमानत से मुराद अल्लाह के फराइज को अदा करना है। एक कौल ये भी बयान किया गया है कि अमानत से मुराद यहाँ नमाज है, रोजा है। और एक कौल ये भी बयान किया गया कि अमानत से मुराद गुस्ले जनाबत है। बड़ी अजीब बात है भाई, इंसान नापाक होता है, जुनूबी होता है, मियाँ बीवी की मुलाकात होती है तो जो गुस्ल इंसान के ऊपर फर्ज होता है उसको गुस्ले जनाबत कहते हैं। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि अमानत से मुराद गुस्ले जनाबत भी बाज़ उलमा ने बयान किया। बाज़ उलमा ने यहां तक लिखा औरत पीरियड में, हैज में, और हैज के खत्म हो जाने के बाद उसके ऊपर जो गुस्ल वाजिब होता है, जो गुस्ल उसके ऊपर फर्ज होता है, उसको यहाँ अमानत कहा गया है। बात समझ में नहीं आई कि ये गुस्ले जनाबत को अमानत क्यों कहा जा रहा है, ये हैज के गुस्ल को अमानत क्यों कहा जा रहा है। आगे अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं इन तमाम अक़वाल को मिला करके ये बात समझ में आती है कि असल में यहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हमने आसमानों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर और जमीन के ऊपर हमने अपने अहकाम की पाबंदी को लागू किया था। हमने जमीन से कहा था, ए जमीन हम तुझे जो हुक्म देंगे, जिन अहकामात का पाबंद करेंगे तुझे उनकी पाबंदी करनी पड़ेगी, और जिन चीजों से मना करेंगे उससे तुम्हें बचना पड़ेगा।
हमने अपनी शरीयत की पाबंदी जमीन के ऊपर पेश की, पहाड़ों के ऊपर पेश की, आसमानों के ऊपर पेश की, सब ने इनकार कर दिया। इंसान ने उठा लिया मगर इंसान ने हक अदा न किया। जो इस अमानत को उठाएगा उसे अल्लाह जन्नत देगा और जो इस अमानत का हक अदा न कर पाया वो जहन्नम में जाए। गोया अमानत सिर्फ यही नहीं है कि मैंने आपको 100 रुपये दिए और आपने कहा मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब ने 100 रुपये मुझे अमानत के तौर पे दिए हैं, एक साल के बाद, एक महीने के बाद मैंने वापस मांगा, आपने वो 100 रुपये मुझे रिटर्न लौटा दिए। अमानत का इतना छोटा सा मफहूम जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, अमानत ये नहीं है मेरे भाई। अमानत तो पूरी शरीयत का नाम है, पूरे दीन का नाम है, पूरे इस्लाम का नाम है। शरीयत का हर हुक्म, कुरान की हर 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 हिदायत और नबी अकरम की हर तालीम हमारे लिए अमानत है। और अल्लाह ने कुरान में इस आयत में हमें पूरी शरीयत को अमानत करार दे करके फरमाया कि हमने इंसान के ऊपर इस अमानत को पेश किया और इंसान इस अमानत का भार उठा नहीं पाया। उसने वादा तो कर लिया कि हम उठाएंगे मगर इस अमानत का हक अदा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इंसान बहुत बड़ा जालिम है और बहुत बड़ा जालिम। और आगे बढ़िए, कुरान का 10वां पारा खोलिए, सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर रसूल व तखूनू अमानातिकुम। बड़े गौर से सुनिएगा, अल्लाह फरमा रहा है ऐ ईमान वालों तुम 3 तरीके की खयानत मत करो। ला तखूनुल्लाह, तुम अल्लाह के साथ खयानत मत करो, वर रसूल, और रसूल के साथ तुम खयानत मत करो, व तखूनू अमानातिकुम, और अपनी अमानत में खयानत मत करो। पता ये चला कि अमानत में 3 तरीके की खयानत होती है। एक होती अल्लाह के साथ खयानत, अल्लाह का हक किसी और को दे देना, अल्लाह की तौहीद से हट करके अल्लाह के साथ शिर्क करना, और जो काम अल्लाह ताला के लिए जायज है वो किसी और के लिए करना। ये सबसे बड़ी खयानत और सबसे बड़ा जुल्म है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ी खयानत और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम अल्लाह का हक किसी और को। नमाज में आकर के हम कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह से हम ये वादा करें और अल्लाह के सामने ये इकरार करें और अपनी पेशानी को अल्लाह के सिवा किसी और के आगे भी झुकाएं। आपके बहुत ज्यादा सिद्धार्थ नगर से दूर नहीं है लखनऊ का देवा, जिसको देवा शरीफ कहा जाता है। पिछले महीने मेरा प्रोग्राम बाराबंकी के इलाके में था, कार से मुझे जाना था। कार के ड्राइवर ने कहा मौलाना हम किसी और रूट से जाएंगे, हम देवा के रास्ते से नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले वहां देवा का मेला चल रहा है, देवा का उर्स चल रहा है, सारे रास्ते ब्लॉक है, पूरे हिंदुस्तान से मर्दों औरतों का जमघट लगा है, खाने पीने के पकवान की दुकानें खुली हैं, नाच गाना हो रहा है, बेहयाई हो रही है, बेशर्मी हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, तवाइफें बुलाई जाती हैं, उनका नाच भी कराया जा रहा है, और उसके बाद मजार के ऊपर जाके वहां मर्दों और औरतों के सर भी झुक रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे बड़ी खयानत है जो आज का मुसलमान कर रहा है, आज का मुसलमान कर रहा है। और हम ये कहते हैं साहब फलाना मुशरिक है और फलाना जहन्नमी और फलाना गैर मुस्लिम है। अल्लामा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100-150 साल पहले जो नक्शा खींचा था, 2023 में भी ऐसा लगता है आज के माहौल को देख करके नक्शा खींचा। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे
न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे भाइयों, ये कैसी तौहीद है। एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा भी पढ़ा जा रहा है, एक तरफ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इकरार भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ गरीब नवाज का लक़ब किसी और को दिया जा रहा है, बंदा नवाज का खिताब किसी और को दिया जा रहा है, मुश्किल कुशा का लक़ब किसी और को दिया जा रहा है, काले और लाल पीले धागों को मुश्किल कुशा बनाया जा रहा है, बच्चों के माथे पर टीका लगा के ये समझा जा रहा है कि मेरे बच्चे को नजरे बद से बचा लेंगे। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी खयानत यही है, ला तख़ूनुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह के साथ खयानत मत करो। और अल्लाह के नबी को खतरा था अपनी उम्मत के बारे में, खतरा था आपको अपनी उम्मत के बारे में कि मेरी उम्मत के अंदर ये हालात आएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत के लोग भी बुतों की पूजा न करने लगेंगे, बुत परस्ती न करने लगेंगे। मेरे भाइयों, एक पत्थर की मूर्ति को अगर इबादत करने वाला और उसके सामने सर झुकाने वाला अगर मुशरिक है, तो किसी बुजुर्ग की, किसी वली की, किसी नेक बंदे की कब्र पे जाकर के सर झुकाने वाला मुवहिद नहीं हो सकता है। अगर खड़ी मूर्ति की पूजा करने वाला मुशरिक है, तो किसी को लेटा दिया जाए और कोई पड़ा और पड़ी मूर्ति और पड़ा बुत बना दिया जाए, तो उसकी इबादत करने वाला मुवहिद कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर भी बुत परस्ती की जाएगी। और सही मुस्लिम की हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी यहाँ तक फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता, यहाँ तक के आपने फरमाया, हत्ता यतूफ़ अलयातु निसाई दौसिन हौला ज़िल खलसा, यहाँ तक के कबीले दौस की औरतें ज़ुल खलसा नामी बुत का चक्कर न लगाएंगी। ज़ुल खलसा ये कबीले दौस के अंदर एक बुत था, उस बुत का चक्कर कबीले दौस की औरतें न लगाएंगी। यानी वो दौरे जाहिलियत की सारी चीजें मुसलमानों की सोसाइटी में लौट आएंगी। और आज हम देख रहे हैं शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर मैंने देखा एक जगह एक बर्तन में, एक कपड़े में बहुत सारी चीजें रखी थी। मैंने कहा ये क्या है? बोले साहब सुहाग की पुड़िया है, सुहाग की पुड़िया। उसमें क्या है? उसमें पता है कि सिंदूर भी है, उसमें मंगलसूत्र भी है, उसमें वो तमाम चीजें हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का कल्चर है। आज मुसलमान अपनी शादी में सुहाग की पुड़िया। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं, इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं है। सुहाग की निशानी आपके दिल में आपके शौहर की मोहब्बत है, सुहाग की निशानी आपके दिल में अपने शौहर का एहतराम है। इस्लाम में न कोई मंगलसूत्र है, इस्लाम में न कोई माथे का सिंदूर है, और इस्लाम में न कोई माथे की बिदिया है, और इस्लाम में न कोई शौहर के नाम की लॉकेट है। इस्लाम की नजर में अगर सुहाग की कोई निशानी है तो बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। आज हमारी सोसाइटी में ये काम हो रहा है मेरे भाइयों, ये पहली खयानत। दूसरी खयानत फरमाया, वर रसूल, और रसूल के साथ तुम खयानत न करो। रसूल के साथ खयानत क्या है? सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से होनी चाहिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। कोई इंसान मोमिन नहीं हो सकता है जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा वो अपने नबी से मोहब्बत न करे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने नबी की कोई सुन्नत को छोड़ दिया, अपनी बीवी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी महबूबा के लिए, लोगों के डर से आपने नबी की सुन्नत पर छुरी चला दी, आपने नबी की सुन्नतों को तर्क कर दिया, आपने नबी से मोहब्बत का हक अदा न किया। ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह के साथ खयानत न करो और रसूल के साथ खयानत न करो। मोहब्बत का दावा तो बहुत सारे लोग, मोहब्बत का दावा तो वो भी कर रहे हैं जो 12 रबीउल अव्वल को बड़ी बड़ी केक काट रहे हैं, बड़े बड़े जुब्बाधारी और बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े डिग्री याफ्ता लोग
आज केक काट रहे हैं साहब, हम अल्लाह के प्यारे नबी का जश्न वलादत मना रहे हैं, हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस मजहब में न बर्थडे मनाने की, न एनिवर्सरी मनाने की, न कोई पैदाइश का दिन मनाने की, न मरने का दिन मनाने का कोई कल्चर नहीं है, आज उस इस्लाम का मानने वाला अपने नबी का बर्थडे मना रहा है और कह रहा है साहब मुझे अपने नबी से बड़ी मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं मेरे भाइयों? हमने समझा ही नहीं, हमने मोहब्बत रसूल का मतलब समझा ही नहीं। हमने समझा साल के एक दिन उछल लिए, कूद लिए, झंडियां लगा ली, नबी का नाम लेकर के नारे लगा लिए, हमने नबी की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मेरे भाइयों तुम क्या जानो कि नबी से मोहब्बत क्या होती है? अम्मा आयशा फरमाती हैं एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आकर के कहते हैं अय अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ जब तक मैं आपको देख न लूं मेरे दिल को करार नहीं मिलता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। अय अल्लाह के नबी मैं कभी कभी याद करता हूँ जब मेरी मौत हो जाएगी और आप भी दुनिया से चले जाएंगे, रुक़ीता मअन नबिय्यीन, तो अय अल्लाह के नबी आप तो नबियों के साथ होंगे और मैं तो एक आम मुसलमान हूँ, अगर मैं जन्नत में जाऊंगा तो मैं आपके मकाम पर तो नहीं रहूंगा। अय अल्लाह के नबी मैं आपका दीदार कैसे करूंगा, मैं आपको जन्नत में कैसे देखूंगा? मोहब्बत इसको कहते हैं कि दुनिया में नबी के दीदार के बगैर चैन नहीं है और जन्नत में अपने नबी का दीदार कैसे करें, इसकी चिंता और इसकी टेंशन है सहाबी को। अल्लाह के प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और सूरह निसा की आयत लेकर के आए, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, वो कयामत के दिन अल्लाह के बेहतरीन बंदों के साथ रहेगा, वो नबियों के साथ रहेगा, वो सिद्दीकीन के साथ रहेगा, वो शहीदों के साथ रहेगा, वो नेक लोगों के साथ रहेगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबी को बुलाया और कुरान की आयत पढ़ के सुना दी। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी अगर तुम अपने नबी के साथ जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान की आयत तुम्हें पैगाम दे रही है, तुम अपने नबी की इताअत करो, तुम अपने नबी की इत्तिबा करो, तुम अपने नबी के नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह जन्नत में तुम्हें अपने नबी के साथ रखेगा। तो अल्लाह के साथ खयानत मत करो और रसूल के साथ खयानत। वतखूनु अमानातिकुम, और ईमान वालो अपनी अमानतों में खयानत न करो। ये तीसरी अमानत में खयानत क्या है? ये बंदों के हुकूक में खयानत है। किसी का माल आपने हड़प लिया, किसी की जमीन आपने हड़प ली, किसी का हक आपने न दिया, ये उसके हक में खयानत है और ये खयानत अल्लाह के बहुत भारी पड़ेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो वरना कयामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक कि कयामत के दिन अगर बगैर सींग वाली बकरी को अगर सींगदार बकरी ने अगर मारा है, उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती की है, उस सींग वाली बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा, उससे भी बदला लिया जाएगा। अगर तुमने किसी का हक मारा है तो कयामत के दिन उस हक को चुकाना पड़ेगा। जानते हो अभी जलजला आया था नेपाल के बनारस में, मैं नहीं था उस वक्त, में ट्रेन पे था, बिहार में था। मेरी अहलिया से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी जलजला महसूस हुआ है, हल्का सा जलजला, पूरे यूपी के अंदर उसका झटका महसूस, हल्का सा जलजला, जहां जलजला आया वहां तबाही हुई और बाकी इलाकों में जलजला महसूस। ये जलजला जिसको साइंटिस्ट नाप रहे हैं यहाँ ये कितने पैमाने का जलजला है, ये कितना खतरनाक जलजला है, उसकी तीव्रता को, उसकी शिद्दत को आज साइंसदान नाप रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों एक जलजला ऐसा भी आने वाला है जिस जलजले की शिद्दत को कोई नाप न सकेगा। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, वो कयामत के दिन का जलजला होगा जो बड़ा खतरनाक होगा। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल है। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत किसी को होती है, एक
एक माँ को अपने बच्चे से होती है। अल्लाह मिसाल भी कैसी दे रहा है, फरमाया कि दूध पिलाने वाली माँ भी इतनी बेखबर हो जाएगी, अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और हमल वाली औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे, उनके हमल बर्बाद हो जाएंगे। वतरन नास सुकारा, और लोगों के डर की वजह से लोगों का चेहरा ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। मेरे भाइयों, वो क़यामत का दिन होगा। तसव्वुर करो, छोटे मोटे ज़ल्ज़लों से आज हम डर जाते हैं, क़यामत के दिन का ज़ल्ज़ला जब आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लोग हज़रत आदम के पास आएंगे, ऐ आदम आप अल्लाह के नबी हैं, आप पहले इंसान हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया है। ऐ आदम आप देख रहे हैं हम कितनी मुसीबत में हैं, सूरज 1 मील की दूरी पर है, गर्मी से लोग बेहाल हैं। ऐ आदम आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह से गुजारिश कर दीजिए कि जल्दी से हिसाब ले ले, जल्दी से हमारा मामला खत्म कर दे। हजरत आदम कहेंगे लस्तो लहा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, तुम एक काम करो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ऐ नूह अलैहिस्सलाम आप दुनिया में अल्लाह के पहले रसूल हैं, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला से रहमो करम की अपील कर दीजिए, जल्दी से हमारा हिसाब ले ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तो लहा, मैं भी सिफारिश करने का के लायक नहीं हूँ, एक काम करो तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, इब्राहीम भी माजरत कर लेंगे। लोग हजरत मूसा के पास आएंगे, वो भी माजरत कर लेंगे। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी माजरत कर लेंगे। हजरत ईसा कहेंगे ओ लोगो तुम एक काम करो, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। अब सबसे आखिर में लोग हमारे नबी के पास आए, सारे अंबिया की जुबान से एक ही जवाब निकले कि मुझे अपनी फिक्र है, नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपनी चिंता है, मैं इसके लायक नहीं हूं। सारे अंबिया को तो अपनी जान की और अपनी पहले फिक्र होगी, मगर हाय हाय हमारे नबी को किसकी फिक्र होगी। हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाएंगे अना लहा, हाय लोगों मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। आपको अपनी उम्मत की फिक्र होगी, आप अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और अल्लाह की ऐसी तारीफ करेंगे जो आज तक किसी ने न की होगी, और अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, सल तोता, आज मांगी आपको दिया जाएगा, इश्फा तो शफ़ा, आज आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फतुरसलुल अमानतु वर्रहिम, जब अल्लाह ताला मेरी सिफारिश को कबूल फरमाएगा तो 2 चीजें अल्लाह ताला की तरफ से भेजी जाएंगी, एक अमानत भेजी जाएगी और दूसरी रिश्तेदारी भेजी जाएगी। फतकुमानी अला जनबतइस सिरात, और पुल सिरात के दोनों तरफ ये दोनों चीजें खड़ी हो जाएंगी, एक तरफ अमानत खड़ी हो जाएगी, एक तरफ रिश्तेदारी खड़ी हो जाएगी। और जिन लोगों ने अमानत में खयानत की होगी और जिन लोगों ने हकदार अपने रिश्तेदार के साथ रिश्ता तोड़ा होगा, रिश्ता काटा होगा, ये दोनों उसको पुल सिरात को पार करने नहीं देंगी। कितना खतरनाक मामला है मेरे भाई, पुल सिरात जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तलवार की धार से भी ज्यादा बारीक वो पुल, और अपने अपने अमल और ईमान और अकीदे के एतबार से लोग उस पुल पर से क्रॉस करेंगे। कोई बहुत तेजी के साथ पार करेगा, कोई घिसट घिसट कर पार करेगा, कोई उस पर से जहन्नम में गिर जाएगा। उस पुल के ऊपर एक ब्रेकर की तरह खड़े हो जाएंगे, एक तरफ अमानत और एक तरफ रहम रिश्तेदारी, और ये दोनों जिसने अमानत में खयानत की होगी और जिसने रिश्तेदारी का हक अदा न किया होगा उसको ये पुल सिरात पार करने नहीं देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अमानत वो चीज, हमारे प्यारे नबी की सीरत आप उठाइए। हमारे प्यारे नबी नबूवत का ऐलान करने के पहले मक्का में किस नाम से जाना जाया करते थे, किस नाम से लोग आपको जाना करते थे, जरा देखिए।
मक्के में लोग आपको सादिक और अमीन के नाम से जाना करते थे। सबको पता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से कभी हमने झूठ न सुना और आपने कभी किसी की अमानत में खयानत न की। आप सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे। यहाँ तक के जब आप मक्का छोड़ करके मदीना जाने लगे, हिजरत की रात भी जब आपने अपने बिस्तर पर हजरत अली को लिटाया था तो आपने अली से क्या कहा था? अय अली, मेरे बिस्तर पे तुम्हें सोना है। आज की रात मुझे मदीना जाने का हुक्म मिला है। अय अली, आज की रात में बिस्तर पे मुझे तुम्हें सोना है, मेरे बिस्तर पे तुम्हें सोना है। लेकिन अय अली, सुबह होने के बाद पहला काम ये करना कि तुम मक्का वालों की अमानतें उनको लौटा दे। ये वाकया तो आपने भी पढ़ा होगा, ये वाकया तो बच्चा बच्चा जानता है। हमने चमन इस्लाम के अंदर भी ये वाकया पढ़ा है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अली को ये वसीयत करके जा रहे हैं कि अय अली, सुबह हो जाए तो मक्का वालों को उनकी अमानतें लौटा देना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने गौर किया, जब मक्का वाले आपके दुश्मन बन चुके हैं और आपकी जान के पीछे पड़ चुके हैं, उन हालात में भी अगर अल्लाह के नबी के घर में उनकी अमानत रखी हुई है, इसका मतलब ये वो अल्लाह के नबी के ऊपर कितना विश्वास करते थे, कितना भरोसा करते थे। उनको अपनी अमानत रखने के लिए अगर कोई मिला तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिले हैं। सारी दुश्मनी एक तरफ और मेरे नबी की अमानत एक तरफ। मेरे नबी की पहचान अमानतदारी थी। मेरे अमानत में खयानत करना ये मेरे नबी की शान। अरे नबी की छोड़ो, किसी मोमिन की शान नहीं है कि वो अमानत में खयानत करे। जानते हो अमानत में खयानत किसकी पहचान है? वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक। ऐ नबी, ये तो यहूदियों की पहचान है कि अगर तुमको उनको अमानत के तौर पर एक दीनार भी दे दोगे तो ऐ नबी, जब तक खड़े होकर के उनसे वसूलोगे नहीं, वो एक दीनार भी तुमको वापस न करेंगे। इतने बड़े बेईमान और इतने बड़े अमानत में खयानत करने वाले यहूदी हैं। अमानत में खयानत करना ये यहूदियों की निशानी है। और आगे बढ़ो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 पहचान है, मुनाफिक की 3 अलामतें। इसा हदस कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। व इसा वादा खलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इसा तुमिना खान, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। ये है अमानत। और जब अमानत की बात आई है तो मेरी माँ और बहनों, आप भी सुन लीजिए, और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों आप भी सुन लीजिए। अमानत में एक और चीज भी दाखिल है, अपनी औलाद की तरबियत करना भी अमानत है। औलाद अल्लाह ताला बड़े खुश नसीब लोगों को देता है। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। अगर अल्लाह ने आपके घर को, आपके घर के आंगन में बच्चों की किलकारियों से आपके घर का आंगन गूंज रहा है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। कितने शादीशुदा जोड़े हैं जिनके घर में आज बच्चे नहीं है, शादी को 10-10 साल 20-20 साल हो गए, औलाद की नेमत से महरूम है, तरस रहे औलाद के लिए। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है तो कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, माल और औलाद की मोहब्बत में कहीं इस कदर पागल न हो जाना कि अल्लाह के जिक्र से तुम गाफिल हो जाओ। तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है मेरी प्यारी माँ बहनों। आप घर में रहती हैं, जवान बेटी आपके साथ रहती है, बेटी जवान हो रही है, जमाने की हवसनाक निगाहें आपकी बेटी के ऊपर पड़ रही हैं और आपकी बेटी भी जमाने के रंग में रंगी चली जा रही है। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपकी जवान बेटियां आपकी गर्दन पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी अमानत है। बेटी को पालना और बेटी की परवरिश करना ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है, जिसके घर में बेटियां जन्म लेती हैं और उस इम्तिहान के अंदर वो खरा उतर जाता है, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं।
आज अल्लाह ने मुझे तीन बेटियों का बाप बनाया है। तीसरी बेटी मेरी पैदा हुई, मेरे कुछ दोस्तों ने मजाक में कहा, मौलाना आप तो जन्नत के हकदार हो गए, अब तो जन्नत के हकदार हो गए। मेरे भाइयों, आज तीसरी बेटी की पैदाइश पर लोग खुशखबरी देते हुए कहने लगे आप तो जन्नत के हकदार हो गए। मगर ये इतना आसान काम तो नहीं है मेरे भाई। बेटियों को पालना और बेटियों की परवरिश करना ये बहुत मुश्किल काम है। आज हालात आप देखिए, अभी बनारस में 3-4 दिन पहले का वाकया है। 6-7 साल की मासूम बच्ची इंतकाल करती है और कब्र में उसके माँ बाप उसको दफन करते हैं। और अगले दिन जब बाप कब्र पे जाता है और कब्र की हालत देख करके ऐसा लगता है कि कब्र से छेड़छाड़ हुई है। बच्ची की माँ आती है और कहती है मुझे मेरे दिल को पता नहीं, भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, कुछ शक लग रहा है, जरूर इस कब्र के साथ कोई खिलवाड़ किया गया है। जब कब्र को दोबारा खोदा गया, बेटी की लाश कब्र में से गायब है। पूरे कब्रिस्तान में तलाश किया गया तो एक कोने में बेटी की लाश मिलती है और बेटी के साथ एक आदमी मिलता है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो पता ये लगता है उसने नशे की हालत में उस 6 साल की बच्ची को कब्र में से निकाला और उसको अपने बगल में लिटा करके वो सो गया। उसके बाद लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नहीं मालूम उस मुर्दा 6 साल की बच्ची के साथ उस जालिम ने क्या किया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया देख करके और सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम उस समाज में जी रहे हैं, हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ 6-6 साल की बच्चियां मरने के बाद भी सेफ नहीं है, उनकी लाशें भी सेफ नहीं है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं मेरे भाइयों, जहाँ कब्रिस्तान जैसी जगह पर जहाँ मेरे नबी जा करके रोया करते थे, जहाँ साहबे किराम जा करके रोया करते थे, आज उन कब्रों से बच्चियों की लाशों को निकाल करके उनके साथ ये बेहुदा हरकतें की जा रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर अल्लाह ने आपको बेटियों की माँ बनाया है और आपको बेटियों का बाप बनाया है तो बेटियां आपके कंधे पर बहुत बड़ी अमानत है। उन बेटियों को हमें जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी है, उन बेटियों के किरदार की हिफाजत भी करना है। और जब वो बेटियां जवान हो जाएं तो अपने कलेजे पर पत्थर रख करके उन बेटियों को विदा भी करना है। मेरे प्यारे भाइयों, औलाद बहुत बड़ी अमानत आपके कंधे पर है और आपको कयामत दिन उसका जवाब देना पड़ेगा। बाप बनना आसान काम नहीं है। अगर आप बाप हैं, अगर माँ हैं, ये औलाद आपके लिए अमानत है और इस अमानत में खयानत करके आप बच नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मामिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा काशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। जिस इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी डाल दी और अपनी जिम्मेदारी को उसने सही तरीके से अदा नहीं किया, उसने अमानत में खयानत किया, उस इंसान के ऊपर जन्नत अल्लाह ताला हराम कर देगा। मेरे भाइयों, औलाद वालों, ये औलाद भी आपके कंधे पर बहुत बड़ी अमानत है। इस अमानत में खयानत न करना, अपनी औलाद की सही तरबियत करना, अपने बेटों की सही तरबियत करना, अपनी बेटियों की सही तरबियत। बेटी कॉलेज से आई, आपने मोबाइल नहीं दिलाया था, बेटी कॉलेज से आई, उसके हाथ में मोबाइल है, उसने अपनी माँ को मोबाइल दिखाया, उसने अपने बाप को मोबाइल दिखाया। बाप को एक बार भी ये पूछने की तौफीक न हुई, बेटी मैंने तो तुझे मोबाइल न दिलाया था, ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया। ओ लोगों, इतने अंधे न बनो, इतने नादान न बनो। अगर आपकी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल आया और वो मोबाइल आपने नहीं दिलाया है तो ये पूछने का हक आपको है कि तेरे पास ये मोबाइल कहाँ से आया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहा करती थी और उनकी परवरिश उस दौर के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम किया करते थे। परवरिश करने वाला एक नबी है और जिस लड़की की परवरिश की जा रही है वो अल्लाह की बहुत नेक बंदी है। हजरत मरियम अल्लाह की बड़ी नेक बंदी थी और मस्जिद में रहा करती थी। लेकिन कुरान कहता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराबा वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया जब मस्जिद में आते हैं और मरियम के पास बगैर मौसम का फल देखते हैं तो सवाल करते हैं कि ऐ मरियम तेरे पास ये फल कहाँ से आया। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मरियम कहती हैं ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। तब जाकर के हजरत ज़करिया को ख्याल आया कि अगर मेरी भांजी को, अगर मेरी साली की बेटी को, अगर मरियम को
बगैर मौसम का फल मिल सकता है, तो मुझ बूढ़े को अल्लाह ताला औलाद क्यों नहीं दे सकता है? तब हजरत ज़करिया ने औलाद मांगी और अल्लाह ने उनको बुढ़ापे में यहया अता किया था। मेरे भाइयों, मरियम के हजरत ज़करिया के जैसे मुरब्बी बनो। आपकी बेटियां कहाँ जा रही हैं, आपके बेटे कहाँ जा रहे हैं, उनकी तरबियत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आज माफ कीजिएगा, हमारे 4-4 साल के बच्चों को, 5-5 साल के बच्चों को आज मोबाइल पाल रहा है। माँ नहीं पाल रही है, बाप नहीं पाल रहा है, मोबाइल पाल रहा है। आप सोच नहीं सकते कि 5-5 साल के बच्चे इस मोबाइल से क्या सीख रहे हैं। कभी आप ध्यान दीजिए, वो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में क्या सीख रहे हैं। वो 5 साल का बच्चा पूछता है, मम्मा मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं? पापा आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अपनी माँ से पूछता है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? ये 5 साल के 4 साल के बच्चे को ये तरबियत के गर्लफ्रेंड कोई चीज होती है, बॉयफ्रेंड कोई चीज होती है, क्रश कोई चीज होती है, महबूबा कोई चीज होती है, ये रिलेशनशिप कोई चीज होती है, ये बेहुदा चीजें कौन सिखा रहा है? ये मोबाइल से। और माँ बेचारी बड़ी मगन है, बड़े शौक से, बड़े नखरे से कहती है, मेरा बच्चा तो जब तक मोबाइल हाथ में रहे तो खाना नहीं खाता है। पहले के बच्चे नहीं पले थे, पहले माओ ने बच्चे नहीं पाले थे क्या? तुमने अपने बच्चों को मजबूर बना दिया है। मोबाइल हाथ में तब वो खाना खाएंगे, मोबाइल हाथ में तब वो तुम्हारी बात मानेंगे। मोबाइल का अपने बच्चों को मजबूर मत बनाओ मेरे भाइयों। अपने बच्चों की तरबियत खुद करो, मोबाइल के जरिए अपने बच्चों की तरबियत मत करो, वरना आने वाली नस्लों को आप बचा नहीं पाएंगे। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु ज़लीला। यतीम वो इंसान नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए वक्त ना हो। बच्चों को टाइम दो, बच्चे तरबियत, बच्चों की तरबियत हमारी और आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। औलाद भी बहुत बड़ी अमानत है और इस अमानत का जवाब हमें देना। और आगे बढ़िए, अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको जवान बनाया है, आपके जिस्म के अंदर ताकत है, आपके जिस्म के अंदर एनर्जी है, आप वो काम कर सकते हैं जो 40 साल का 50 साल का इंसान नहीं कर सकता है। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी भी अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है, ये बहुत बड़ी अमानत है और इस जवानी का हिसाब भी हमें अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल न पाएगा जब तक 5 सवालों के जवाब न दे दे। पहला सवाल किया जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफना। मेरे बंदे, तूने अपनी उम्र को कहाँ गुजारा, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। और दूसरा सवाल किया जाएगा, व अन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। तूने 18 साल से लेकर के 40 साल का जो ताकत का दौर था, जो एनर्जी का दौर था, तूने वो दौर कहाँ गुजारा। उस दौर का तुझे हिसाब देना पड़ेगा, तुझे अपनी जवानी का हिसाब देना पड़ेगा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर तो रोने रुलाने से क्या फायदा। मेरे भाइयों, ये जवानी आज है, ये जवानी आज है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जवानी के खत्म होने तक हम और आप जिंदा रहेंगे। हमने अपनी आंखों से देखे कितने नौजवानों के जनाजे हमने कोरोना में उठाए, कितने नौजवान आज भी हमारी आंखों के सामने किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला होते हैं और इंतकाल कर जाते हैं। इसी सिद्धार्थ नगर की सरजमीन का एक नौजवान आलिम दीन, मुंबई की सरजमीन पर इमामत कराने वाला और तकरीर के मैदान में अपना लोहा मनवाने वाला शेख अब्दुल रहमान सलफी हमारे दोस्तों में से थे। आपने देखा कितना खतरनाक उनके साथ हादसा हुआ था, और उसी तरीके का एक बड़ा खतरनाक हादसा मेरे साथ ही हुआ। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। मेरे भाइयों, हादसे पूछ करके नहीं आएंगे, मौत आपसे पूछ करके आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। मेरे भाइयों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
जवानी का गलत यूज न करो, जवानी का गलत इस्तेमाल न करो, जवानी को मस्तानी न बनाओ, जवानी को ज़िनाकारी और बदकारी में न गुजारो। ये जवानी बहुत बड़ी अमानत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। 5 चीजों को गनीमत समझो 5 चीजों के आने से पहले। पहली चीज आपने फरमाया शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। दूसरी चीज वसिहतक का क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने के पहले। और तीसरी चीज आपने फरमाया वगिना का क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने से पहले। और चौथी चीज वफ़राग का क़ब्ल शुग़लिक, अपने वक्त की कदर करो इसके पहले कि तुम मसरूफ हो जाओ, बिजी हो जाओ। और पांचवी चीज वहयात का क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि मौत आ जाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा का वाकया बयान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि एक कुएं के पास लोगों की लाइन लगी है और 2 औरतें अपनी बकरियों को लेकर के अलग खड़ी हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों लड़कियों के पास आते हैं और कहते हैं मा खत्बुकुमा, क्या बात है तुम दोनों लड़कियां लाइन से अलग क्यों खड़ी हो अपनी बकरियों को लेकर के? क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिया, तो दोनों लड़कियों ने जवाब दिया ये मर्दों की लाइन लगी है और मर्दों की लाइन में हम औरतों का लाइन में खड़े होना और उनसे अपने जिस्म को टच कराना ये मुनासिब नहीं है। जब मर्दों की भीड़ खत्म हो जाएगी तब अपनी बकरियों को हम पानी पिलाएंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इसको कहते शर्म हया, इसको कहते गैरत। आज हमारी मुसलमान लड़की आज देखो सोशल मीडिया पर अपने फोटो डाल रही हैं, आज फेसबुक के ऊपर अपनी तस्वीरें डाल रही हैं, आज व्हाट्सएप के ऊपर अपनी तस्वीरें डाल रही हैं। हाँ, एक एहसान ये करती हैं कि पूरा कपड़ा तो नजर आ रहा है, पूरा जेवर तो नजर आ रहा है, मेहंदी का डिजाइन तो नजर आ रहा है। हाँ, चेहरे को छुपा लेती हैं, चेहरे के ऊपर कोई इमोजी बना देती हैं, चेहरे के ऊपर कोई स्टार बना देती हैं और ये दिखाती है कि साहब हम तो बड़े पर्दा वाले घर से ताल्लुक रखती हैं, हम अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, एक औरत सर से पैर तक छुपाने की चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलमरातु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है। फैज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब ये औरत पर्दे से निकलती है शैतान का हथियार बन जाती है। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो कुरान आपसे ये कहता है फला तखज़ाना बिलक़ौल फयतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, ऐ मुसलमान औरत जब तू किसी गैर मर्द से बात करे तो तेरी बात करने का लहजा भी सख्त होना चाहिए, तेरे आवाज में कड़कपन होना चाहिए, तेरी आवाज में नरमी नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला तेरे बारे में कुछ और सोचने लगे। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो कुरान इस मामले में इतनी सख्ती करने का हुक्म देता है, वो कुरान इस बात की इजाजत कैसे दे देगा कि ट्रेन में आप अपना चेहरा खोल कर और अपना नकाब उतार करके आप ट्रेनों में सफर करें, आप फ्लाइटों में सफर करें, आप फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपने फोटोज को डालें। मेरी प्यारी माँ बहनों, उन दोनों लड़कियों की शर्म हया को देखो। उन्होंने कहा कि ये मर्दों की लाइन लगी है और मर्दों की लाइन में से हम अपने जानवरों को पानी न पिलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दोनों की बकरियों को आगे बढ़ करके पानी पिला दिया। और जब आगे बढ़ करके पानी पिला दिया तो इंतजार नहीं किया कि दोनों लड़कियां के थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, कोई शुक्रिया का इंतजार नहीं किया। उनको बकरियां थमाई और आकर के पेड़ के नीचे बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ऐ परवरदिगार तेरा बंदा मूसा बड़े लंबे सफर से आया है, ऐ अल्लाह भूखा हूँ, प्यासा हूँ, बेदर हूँ, ऐ अल्लाह तू मैं तेरे करम का मोहताज हूँ, अब तू ही करम फरमा दे। इधर मूसा के मुंह से दुआ निकली, उधर दोनों लड़कियां जब अपने घर जाती हैं और अपने बाप को बताती हैं कि ऐ अब्बा जान, आज एक बड़ा शरीफ इंसान मिला था, उसने हमारी बकरियों को पानी पिलाया, न नजर भर के हमको देखा, न हमसे हमारा नाम पूछा, न हमसे हमारा पता पूछा, न हमारे शुक्रिया का इंतजार किया, हमारी मदद करके चला गया। तो अब्बा जान ने कहा कि जा करके उसको बुला के लाओ, हम उसे कुछ उजरत देना चाहते हैं। तो जब वो दोनों लड़कियां
उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की वापस आती है तो कुरान कहता है फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, दोनों लड़कियों में से एक लड़की वापस आई और जब वो चल रही थी अल्लाह फरमाता है शर्मा शर्मा के चल रही थी। पता ये चला कि एक मुसलमान लड़की की चाल से पता लग जाना चाहिए कि वो शरीफ घर की लड़की है, उसकी चाल के अंदर भी शर्म और हया होनी चाहिए। औरत की चाल बता देती है वो शर्म और हया वाले फैमिली से ताल्लुक रखती है या बेहया फैमिली से ताल्लुक रखती है। वो शर्मा शर्मा की आती है और कहती है कि मेरे अब्बा ने आपको बुलाया है, मेरे अब्बा आपको आपकी मेहनत का बदला देना चाहते हैं। कुरान कहता है जब मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब के घर पहुंचे, दोनों लड़कियों के घर पहुंचे और लड़कियों के बाप को पूरा वाकया सुनाया तो लड़कियों में से एक लड़की ने कहा था या अबतिस्ताजिरहु इन्न खैर मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। अय अब्बा जान हमें एक नौकर की जरूरत है, अय अब्बा जान इनको आप नौकरी पर रख लीजिए, इनको अपने घर का मुलाजिम बना लीजिए। अय अब्बा जान एक मुलाजिम के अंदर, एक नौकर के अंदर, एक किसी काम करने वाले वर्कर के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वो ताकतवर होना चाहिए और दूसरी अमानतदार होना चाहिए। अय अब्बा जान ये इंसान अमानतदार भी है, इसने हम दोनों लड़कियों को अकेले में देख करके मौके का फायदा न उठाया, मौके पर चौका न मारा, इसने हमें एक नजर उठा करके भी न देखा, इसने अपनी नजरों का गलत इस्तेमाल न किया। और अब्बा जान ये जिस्मानी एतबार से भी बड़ा ताकतवर है, आप इसको मजदूरी पर रख लीजिए। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया में बता रहा है कि हम अपनी जवानी को अमानतदार जवानी बनाएं, हम जवानी के मामले में अमानतदार बने। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल न करो, ये भी जवानी में खयानत है। अपने हाथों का गलत इस्तेमाल न करो, ये भी जवानी में खयानत है। अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करो, ये भी अमानत में खयानत है। और आगे बढ़िए, सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है। इंसान अपने माँ बाप के साथ भलाई करे या न करे, फेसबुक पर मदर्स डे और फादर्स डे जरूर मनाता है। इंसान रियल में लोगों से ताल्लुकात बहुत कम रखता है, मगर फेसबुक पर उसके हजारों दोस्त होते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है। मेरे प्यारे भाइयों, सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी अमानत है। आप इसका अच्छा इस्तेमाल करके बहुत सारे भलाई के काम कर सकते हैं। आप अच्छी बातों को शेयर कर सकते हैं, आप उलमा के बयानात को फैला सकते हैं, आप तौहीद की दावत को आम कर सकते हैं। और इसी सोशल मीडिया के जरिए आप लड़कियों से नाजायज ताल्लुक भी कायम कर सकते हैं, जो कि हो रहा है। आज सोशल मीडिया ज़िनाकारी और बदकारी का एक प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। और आज सोशल मीडिया के अंदर न जाने कितने लड़के और लड़कियां एक दूसरे से पहले ताल्लुक बनाते हैं, बातचीत के जरिए मामला शुरू होता है और वो जा करके खत्म होता है ज़िनाकारी और बदकारी के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, ये मोबाइल भी बहुत बड़ी अमानत है, ये सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी अमानत है। इस अमानत में खयानत न करो, इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करो, इस सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करो। हो सकता आपने मोबाइल में कोई गलत चीज देख करके उसके सबूत को मिटा दिया हो सकता है आपने किसी से चैटिंग करके चैटिंग को डिलीट कर दिया हो। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के फरिश्ते आपकी सारी चैटिंग का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आपके सारे ब्राउजर में आपने क्या क्या देखा है, आपने मोबाइल पर क्या क्या देखा है, फरिश्तों के पास सारा रिकॉर्ड है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, हमारे किरामन कातिबीन तुम्हारे ऊपर निगरानी कर रहे हैं। यालमून मा तफअलून, वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक एक्टिविटी को लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम किससे चैटिंग कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, रात को 2-2 बजे तुम फोन पर क्या क्या बोल रहे हो, फरिश्ता एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। और ये रिकॉर्डिंग कभी खत्म नहीं हो सकती है और क़यामत के दिन वो रिकॉर्डिंग अल्लाह हमारी गर्दन में डालेगा। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा, क़यामत के दिन हर इंसान का नामे अमाल उसकी गर्दन में हम लटका देंगे। इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, और अल्लाह कहेगा पढ़ मेरे बंदे, तेरी किताब तेरे सामने मौजूद है, तेरा नाम अमाल तेरे सामने मौजूद है, तू खुद हिसाब कर ले तेरे साथ क्या। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी अमानत है, इस अमानत में खयाल।
मेरी माओ बहनों, बीवी शौहर के लिए अमानत है, शौहर बीवी के लिए अमानत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा बुरा इंसान वो है जो बीवी के साथ रात में सोहबत करे और सुबह को दोस्तों को राज की बातें बताएं। मियाँ बीवी का ताल्लुक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ी अमानत है। इस अमानत में कोई खयानत न करे। मर्दों से भी कहता हूँ अपने मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बातें दोस्तों से शेयर न किया करो। बहनों से कहता हूँ, माँ बहनों से कहता हूँ, ये प्राइवेट चीजें इनको प्राइवेट रखो, इस अमानत को किसी और के साथ शेयर न करो। और याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, इस अमानत में ये भी खयानत है कि आप अपने बिस्तर पर किसी गैर मर्द को एंट्री करने दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत के लिए जायज नहीं है कि वो शौहर की इजाजत के बगैर घर में किसी ऐसे इंसान को आने दे जिसको शौहर नापसंद करता है। और मेरे भाइयों आपसे भी कहता हूँ कि बीवियां आपकी अमानत है। आपने जब मौलवी साहब के सामने, काजी साहब के सामने जब आपने कहा कि मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, आपने जब अपनी बीवी को अपने निकाह में कबूल किया तो आपने अमानत के तौर पर उनको अपने कब्जे में ले लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिकलिमतिल्लाह वस्तहललतुम फ़ुरूजहुन्ना बिअमानिल्लाह। ऐ मर्दों, तुमने अपनी औरतों से जब निकाह किया तो अल्लाह का कलमा पढ़ करके और अल्लाह का नाम लेकर के उनको अपने निकाह में लिया। कल तक वो सर से पैर तक तुम्हारे लिए हराम थी, आज सर से पैर तक तुम्हारे लिए हलाल हो गई हैं। इसलिए अपनी बीवियों को अमानत के तौर पे समझो और इस अमानत में कभी खयानत न करो। किसी गलत तरीके से बीवियों के साथ पेश ना हो, उनके साथ कोई ऐसा मामला न करो जो इस्लाम के खिलाफ हो, जो शरीयत के। और आखिरी चीज, अमानत में खयानत की जब बात आई है, हम इस दौर में एक और चीज देख रहे हैं। ना अहल लोग जो जिस काम के लायक नहीं है उसको वो जिम्मेदारी दी जा रही है। जो इंसान अंगूठा छाप है उसको तालीमी इदारों का जिम्मेदार बनाया जा रहा है। जो फजर की नमाज में भी नहीं आता उसको मस्जिद का मुतवल्ली बनाया जा रहा है। जिसको तालीम की अलिफ बे नहीं आती वो मदरसे का नाज़िम बना बैठा है। मेरे प्यारे साथियों, ये भी अमानत में बहुत बड़ी खयानत है। ना अहल लोगों को जिम्मेदारी और ओहदे देना, और कयामत के पहले ये चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी कोई जवाब नहीं देते हैं। सवाल पूछने वाला वापस जाने लगता है। अल्लाह के नबी पूछते हैं अय्न साइल, सवाल करने वाला कहाँ गया। अल्लाह के नबी उसे वापस बुलाते और कहते इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस्सा। ऐ मेरे सहाबी, जब अमानत को बर्बाद कर दिया जाए, जब अमानत ना अहल लोगों के हवाले कर दी जाए तो तुम कयामत का इंतजार करना। इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस्सा। जब कोई मामला ना अहल लोगों के हवाले कर दिया जाए तो तुम कयामत का इंतजार करना। मेरे प्यारे साथियों, आज वो हालात भी हम देख रहे हैं। आज आलिम, बड़े बड़े आलिम बेचारे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और अपने चिकनी चुपड़ी बातों की बदौलत और अपने सोशल मीडिया पर अपनी मकबूलियत के बाइस ऐसे लोग जिनके पास इल्म भी नहीं है आज वो अवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इल्म हमें उलमा से लेना है। उलमा जब तक आपके पास मौजूद है उन उलमा की कदर करो। मेरे भाइयों, आप याद रखो, आपके आलिम की जगह आपका मोबाइल नहीं ले सकता, आपके आलिम की जगह आपका यूट्यूब नहीं ले सकता, आपके मुफ्ती की जगह आपका इंटरनेट नहीं ले सकता। आप फतवा अपने मुफ्ती से पूछो, आप इल्म अपने उलमा से हासिल करो। हमारा बच्चा इंग्लिश में कमजोर है, हम मैथ के टीचर से इंग्लिश नहीं पढ़वाते। हमारा बच्चा मैथ में कमजोर है, हम इंग्लिश के टीचर से मैथ नहीं पढ़वाते। मेरे भाइयों, उलमा आपके दीन के टीचर हैं और दीन का टीचर उसी को बनाओ जो इल्म दीन सीखने वाला और इल्म दीन का माहिर हो। हर किसी को अपना टीचर मत बनाओ। नबी के हदीस सुना करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, बुखारी की हदीस है कि कयामत के पहले वो दौर आएगा जब दुनिया से अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। और इल्म को कैसे उठाएगा? उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज आप यकीन कीजिए, इंटरनेट के इस दौर
दौर में हमने ये दौर भी देखा है और ये हालात भी देखे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आज हमारा नौजवान फॉलो कर रहा है जो सहाबा को बुरा भला कहने वाले हैं, जिनके पास इल्म के नाम पर कुछ नहीं है, चंद किताबें उन्होंने पढ़ ली और अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा कहने लगे, जो कुरान की आयतें ढंग से नहीं पढ़ सकते, जो अरबी की एक इबारत नहीं पढ़ सकते, नबी की पूरी एक हदीस नहीं पढ़ सकते। आज वो साहब इंटरनेट पर उनके मिलियंस और बिलियंस उनके फॉलोअर हैं और हमारा नौजवान उन पर मरता और मिटता है। मेरे भाइयों, जब उलमा चले जाएंगे लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे और वो गलत सलत फतवा देकर के खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये भी अमानत में बहुत बड़ी खयानत है। आप जो जिस अमानत का हकदार हो उसको वो अमानत दो, और अगर कोई इंसान उस जिम्मेदारी के लायक नहीं है तो वो काम न करे। अमानत समझो मेरे भाई, ओहदे और कुर्सी के पीछे न भागो। कोई ओहदा कोई कुर्सी बहुत बड़ी अमानत है। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा था, अबू ज़र ग़िफ़ारी खबरदार कभी कोई ओहदा मत मांगना, कभी कोई कुर्सी मत मांगना, कभी कोई जिम्मेदारी मत मांगना। इन्हा अमाना, ये बहुत बड़ी अमानत होती है। मेरे भाइयों, जिम्मेदारियों से हमारे असलाफ भागा करते थे और आज हम कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, ओहदों के लिए लड़ रहे हैं, रस्सा कशी हो रही है, सियासत हो रही है। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए।